नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। जी हाँ, आज की त्रिवेणी में हमारे साथ जो 3 रंग हम लेकर आए हैं, उसमें से एक रंग मैं भी हूँ। स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ हैं बहुत ही रंगीन मिजाज उमंग जी। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे साथ जी बिल्कुल स्वागत है। और हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं बहुत ही मशहूर कवित्री कहूँ उन्हें, गजलकार कहूँ उन्हें, गीतकार कहूँ, हर छंद विधा में पारंगत हैं वे। उनका स्वागत करती हूँ। अलका शर्मा जी नोएडा से, बहुत बहुत स्वागत है। और यही नमस्कार। बात लागू होती है उमंग जी के ऊपर भी कि वो गीतकार भी हैं, कवित्री भी हैं, कहानीकार भी हैं और दोहे भी लिखती हैं, छंद भी लिखती हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माहिया में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। परिचय में ज़्यादा दूंगी नहीं क्योंकि इनका परिचय हमारे लिए नया नहीं है। हम सब उन्हें बहुत 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 अच्छी तरह जानते हैं और आज का यह कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है जिसका नाम है त्रिवेणी। और हम इनको सुनेंगे और साथ ही जो प्रेम का महोत्सव है जिसको आप सब वैलेंटाइन डे कहते हैं, जो कल है, हम आज ही मना लेते हैं इनकी रचनाओं के साथ साथ। तो बहुत स्वागत करती हूँ मैं पटल के उस पार जो भी उपस्थित हैं उन प्रबुद्ध जन का, मित्र जन का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है त्रिवेणी। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही कहती है कि सर्वप्रथम हम ईश्वर को याद करें और तब कोई नेक काम करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हम माँ शारदे का आह्वान करेंगे और उन उस आह्वान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मधुर स्वर अलका शर्मा जी को कि वे आएं और अपने स्वर से माँ का आह्वान करें ताकि हम सबको आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत जय स्वागत है आपका जी। जय मां शारदे। आप सभी को इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय उमंग सरीन जी, कविता प्रभा जी, आपको बहुत बहुत नमन। जितने भी श्रोता उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और माँ शारदे का वंदन करती हूँ। मैं एक वंदना ही सुना देती हूँ, सुनिए। जी स्वागत। मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय उमंग सरीन, जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई, जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ मत धारो निठुराई, कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ मत धारो निठुराई, जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई, जन्म जन्म के प्यासे नैना दर्शन को इठलाए, जन्म जन्म के प्यासे नैना दर्शन को इठलाए, कितनी भी ले कठिन परीक्षा हम देते ही जाएं, खाली है ये मन की कोटर सूनी है अंगनाई, खाली है ये मन की कोटर सूनी है अंगनाई, जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई, संकट चारों ओर खड़े हैं छाया है अंधियारा, संकट चारों ओर खड़े हैं छाया है अंधियारा, दया का तेरी अभिलाषी है सारा जग बेचारा, विपदा जो देखी हर तरफ तो सबकी मति बोराई, विपदा जो देखी हर तरफ तो सबकी मति भरमाई, जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई। अंतिम है, तू तो जग जननी हम सब तेरी है संतानी, तू तो है जग जननी हम सब तेरी है संतानी, बिन तेरे कोई ना जिसको हम सब अपना माने, अब हमने श्रद्धा भक्ति की है तुझे माल पहनाई,
हमने श्रद्धा भक्ति की है तुझे माल पहनाई। जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ मत धारो निठुराई। जगदम्बे तेरे दर्शन को द्वार तेरे मैं आई। जय मां शारदे। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति और इतने सुंदर दोहों के साथ आपने माँ का आह्वान किया है और उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। पटल के उस पार भी देखिए हमारे आह्वान से बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध जन और मित्र जन जुड़ चुके हैं। उनका मैं स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति द्विवेदी जी, हमारे साथ बहुत ही सुंदर दोहाकार कहूँगी मैं उनको, आदरणीय मनोज कामदेव जी जुड़े हुए हैं और वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही मधुर स्वर। हमारे साथ आदरणीय वीरता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। रेणुका आनंद जी, उमंग सरीन जी इधर भी हैं और उधर भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय पुष्पा कान्याल जी जुड़ी हैं, उनका भी तहे दिल से अभिनंदन है। और रंजना मजूमदार जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ और वो हम सबको नमस्कार कह रही हैं। हमारे साथ हाँ जी, तो ये सभी प्रबुद्ध जन जुड़ गए हैं। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन करती हूँ कि कृपया कहीं मत जाइएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं और प्रेम की धारा मंच पर बहने वाली है और हम उसमें बहना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपने अतिथि को बुलाऊं तो मैं यही कहूंगी आप सबको जो पटल के उस पार हैं, उम्मीदों का दामन फैलाए बैठे हैं, ख्वाबों की महफिल सजाए बैठे हैं, तुम कहो अपने दिल की बात, हम यहाँ पलकें बिछाए बैठे हैं। तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र जुड़ जाएं और इस शाम का आनंद लें। और साथ ही जैसे कहते हैं ना कि कल वैलेंटाइन डे है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वैसे तो हर दिन प्यार का है, पर एक दिन रखने से ये होता है कि हम अपने मन को, अपने मन के भावों को समेट कर एक्सप्रेस करते हैं। अपने प्रियजनों से हम कहते हैं अपने मन की बात उपहार के माध्यम से, या आज जो हम रचनाओं के माध्यम से कहने वाले हैं कि हम प्रेम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं या उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो चलिए, प्यार के दो पल भी अजीज होते हैं, प्यार के दो पल भी अजीज होते हैं, जिनको मिले वे खुश नसीब होते हैं। और हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हमारे साथ दो हमारे जो है साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से अलका शर्मा जी को का, क्योंकि वो हमारी अतिथि तो है ही, साथ में मधुर स्वर की स्वामिनी भी हैं। उनको सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ। और हमारी जो संरक्षक हैं हमारी पटल की, उमंग सरीन जी, उनको उनके बाद में आमंत्रित करूंगी बहुत ही प्रेम के साथ। और मैं बहुत ज़्यादा समय परिचय में नहीं लगाऊंगी। आपको सभी जानते हैं अलका जी, आपने बीए अंग्रेजी ऑनर्स किया है, एमए अंग्रेजी साहित्य से किया और हिंदी में आप रचनाएं लिखते हैं, कमाल की बात है ये। और बहुत सारी कृतियां हैं आपके, सामूहिक काव्य संकलन है और बहुत सारे पटल से आपको जो है सम्मानित किया जा चुका है। एक बहुत लंबी लिस्ट है बुलंदशहर प्रशासन में, वहाँ हिंदी साहित्य परिषद की बात कहें, शुभम कला व संस्कृति संस्थान की बात करें, तो आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये गज़ल भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं। देखते हैं आज ये हमारे लिए प्रेम का कौन सा उपहार लाई हैं। तो बहुत स्वागत करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। किसी मोड़ पर मैं मिल जाऊं, हो सके तो तुम मुस्का देना, उलझन में जब कभी रहूं, तुम अपना हाथ बढ़ा देना। स्वागत है आपका अलका जी। मैं आज एक संयोग श्रृंगार का ही गीत सुनाने वाली हूँ। वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रेमी युगलों को। और एक मुक्तक सुनाती हूँ, उसके बाद मैं गीत सुनाती हूँ। कान्हा बने अगर तू मेरा, मैं तेरी बांसुरी बनूं,
कान्हा बने अगर तू मेरा, मैं तेरी बांसुरी बनूं। पुष्प बने जो उपवन का तू, मैं तेरी पाखुरी बनूं। कितने भी कंटक हो पथ में, कितनी भी हो बाधाएं, कितने भी कंटक हो पथ में, कितनी भी हो बाधाएं, खुशियों का वर्षण होने पर मैं तेरी आंजरी बनूं। खुशियों का वर्षण होने पर मैं तेरी आंजरी बनूं। तो लीजिए मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। ये गीत संभवतः मैं पहली बार ही सुना रही हूँ आपके पटल से। सुनिए। बहुत स्वागत। दरवाजे की दस्तक पी का संदेशा लाए, दरवाजे की दस्तक पी का संदेशा लाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। दरवाजे की दस्तक पी का संदेशा लाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। द्वार खुला वो सामने आके कुछ यूं मुस्काए। द्वार खुला वो सामने आके कुछ यूं मुस्काए। अंधियारी मावस में भी जो चंदा खिल जाए, वो आए तो मन ये चाहे वक्त ठहर जाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। दरवाजे की दस्तक पी का संदेशा लाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। जाने क्या बोले मुझसे मैं कुछ नहीं सुन पाई। जाने क्या बोले मुझसे मैं कुछ नहीं सुन पाई। दर्पण में छवि देख के अपनी स्वयं ही शर्माई। लाज के मारे देखो मेरी पलक न उठ पाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। अंतिम बंद है। प्रेम अगन में तप कर मैं भी कुंदन बन जाऊं। प्रेम अगन में तप कर मैं भी कुंदन बन जाऊं। हर पल साथ रहूं जीवन का स्पंदन बन जाऊं। राधा मैं तेरी और तू मेरा कान्हा बन जाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। दरवाजे की दस्तक पी का संदेशा लाए। उनसे मिलन की कल्पना ही से जियरा लर जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, बहुत बहुत आभार। मधुर और आवाज भी। आवाज
बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन, और बहुत प्रशंसा हो रही है आपकी। पटल के उस पार पुष्पा कन्याल जी कह रही हैं बहुत सुंदर और मधुर। रेणुका आनंद जी कह रही हैं बहुत ही भावपूर्ण सृजन। आदरणीय मनोज कामदेव जी कह रहे हैं क्या बात है। और उधर प्रीति द्विवेदी जी कह रही हैं वक्त ठहर जाए। विनीता शर्मा जी, रेणुका आनंद जी लगातार प्रशंसा कर रही हैं आपकी। और गजब का गीत मनोज सर कह रहे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि कृपया जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी तो शाम शुरू हुई है। और आज हमने रोल रिवर्सल किया है। मन संचालन त्रिवेणी में हमारी संरक्षिका, जो हमारे पटल की संरक्षक हैं, आदरणीय उमंग सरीन जी करती हैं मन संचालन। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज हम आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जब वे होती हैं मन संचालन के तौर पर तो वो एक ही अपनी रचना रखती हैं, और आज हम उनसे 2 रचनाएं सुनना चाहते हैं, ताकि महक जाए ये पटल खुशबू से उनके गीतों की। और मैं उनको बहुत ही प्रेम और आदर के साथ आमंत्रित करूंगी इन पंक्तियों के साथ कि फिजा में मोहब्बत का रंग बिखरा है, लबों पर कोई हसीन गीत ठहरा है, मौका भी है और दस्तूर भी है, पिघले जज्बात पर न कोई पहरा है। स्वागत है आपका उमंग जी, आप ही के पटल पर आज की शाम। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, मुझे इतने स्नेह से और इतने सम्मान से बुलाने के लिए। और सचमुच आज की त्रिवेणी का एक अलग ही रंग है, जब मंच की और पटल की संस्थापिका खुद हाजिर हैं और संचालन भी कर रही हैं, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनके संचालन में पढ़ पाऊं। और मेरे लिए और भी खास बात है कि आज मुझे 2 रचना पढ़ने को मिलेगी। और तीसरी बात ये है कि ये प्रेम का उत्सव आज हम मना रहे हैं, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है। सभी दिन प्रेम के हैं, लेकिन अभी खास तौर से प्रेम को ही समर्पित है। तो मैं इस रोल रिवर्सल के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कविता जी का, और जितने भी मित्रगण हमें सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और एक गीत रखती हूँ सीधे सीधे। एक इश्क का मौसम है, तो इश्क की दस्तक, जैसे अभी अलका जी ने कही अपने गीत में इश्क की बात, दस्तक की बात, उस तरह का ही एक गीत है मेरा। स्वागत, स्वागत। इश्क धर रहा कदम है, यूं मेरी जिंदगी में। इश्क धर रहा कदम है, यूं मेरी जिंदगी में। आंखों को भा गए हैं अंदाज बंदगी के। इश्क धर रहा कदम है। और देखिए इश्क के आने से क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, नजरिया बदल जाता है। पहले भी था पपीहा, पी पी रटन लगाता। पहले भी था पपीहा, पी पी रटन लगाता। मेरे दिल का उससे हरगिज लेकिन नहीं था नाता। अब पूछता है मतलब दिल, अब पूछता है मतलब दिल मुझसे आशिकी के। अब पूछता है मतलब दिल मुझसे आशिकी के। इश्क धर रहा कदम है, रस में आशिकी से ये दिल मासूम बेखबर था। रस में आशिकी से ये दिल मासूम बेखबर था।
खुद से खुद का ताल्लुक कोई और ना नजर था, दिल की लगी के किस्से, दिल की लगी के किस्से लगते थे दिल लगी से, दिल की लगी के किस्से लगते थे दिल लगी से, इश्क धर रहा कदम है। अंतिम बंद है इसका, दे रही हूँ। और क्या हुआ, रुखसार को आ गया है रंग गुलाब का चुराना, रुखसार को आ गया है रंग गुलाब का चुराना, नैना भी सीख गए हैं देख आईना लजाना, दिल को लगे लुभाने, दिल को लगे लुभाने, हंसी सपने दिलनशी से, दिल को लगे लुभाने, हंसी सपने दिलनशी से, इश्क धर रहा कदम है, यूं मेरी जिंदगी में आंखों को भा गए हैं अंदाज बंदगी के, इश्क धर रहा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। क्या बात है, दिल धर रहा है, वाह, एक से बढ़कर एक बंद था आपका, और बहुत ही सुंदर आपने भावों को जो पिरोया है, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही तारीफ हो रही है। आदरणीय विनीता शर्मा जी कह रही है खुद का ताल्लुक बहुत खूब, प्रीति द्विवेदी आपको दिल भेज रही हैं, मंजुलता जी, सदाबहार, उमंग जी कह रही हैं, नमस्ते भी कर रही हैं। और साथ में मैं इस मौके पर कहना चाहूंगी, क्योंकि एक मैंने मैसेज देखा था, आदरणीय पुष्पा कान्याल जी ने लिखा था कि वैलेंटाइन डे को उनकी डॉटर की एनिवर्सरी है, तो हम सभी उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बिटिया रानी और उनके पतिदेव हमेशा साथ रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और उनके बीच जो प्रेम है वो प्रगाढ़ होता रहे, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। और मैं रेणुका आनंद जी कह रही हैं अमेजिंग अमेजिंग कह रही हैं, पुष्पा जी कह रही हैं, और रेणुका जी लिख रही हैं दिल की लगी के किस्से लगती थी दिल लगी सी, तो बहुत ही सुंदर पंक्ति आदरणीय है। और हमारे साथ गजलकार जयप्रकाश विश्वकर्मा जी जुड़े हैं, क्या कहने कह रहे हैं। रंजना जी कह रही हैं गीत में सुरों और बोल के झरने बह रहे हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई हैं आदरणीय उषा उमेश गुप्ता जी, बहुत सुंदर लिख रही हैं, और भी नाम ऊपर चले गए हैं, सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय मनोज कामदेव वाह बोल रहे हैं, प्रीति जी खूब सारी तालियां बजा रही हैं, और सब कह रहे हैं वाकई आज की त्रिवेणी बहुत शानदार है। और मैं आगे बढ़ती हूँ और कहती हूँ कि सजती फूलों पर शबनम ज्यूं, सजती फूलों पर शबनम ज्यूं, अधरों पर हंसी खिला देना, सूरज की किरणों से बिखरी आभा चेहरे पर ला देना, बुझा बुझा सा मन जब हो, बुझा बुझा सा मन जब हो, गीत खुशी का गा देना, दर्द शिकन की गहरी हो तो कुछ पल साथ बिता लेना, कुछ पल साथ बिता लेना। तो आपका साथ चाहती हूँ, साथ में आपकी आवाज चाहती हूँ, आपके हृदय के भाव चाहती हूँ, और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका शर्मा जी को। देखते हैं वो हमें क्या सुनाने वाली है। स्वागत है अलका जी आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं एक गजल सुनाती हूँ आपको, सुनिए। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम, जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम, जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम,
खुशियाँ तमाम तुझको नजर कर रहे हैं हम, खुशियाँ तमाम तुझको नजर कर रहे हैं हम। शेर देखिएगा। डरती है आंधियों से जो नन्ही सी कोपलें, डरती है आंधियों से जो नन्ही सी कोपलें, डरती है आंधियों से जो नन्ही सी कोपलें, देकर सुकून उनको शजर कर रहे हैं हम, देकर सुकून उनको शजर कर रहे हैं हम। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम, जितने भी जुल्म कर सके बेशक करे जहां, जितने भी जुल्म कर सके बेशक करे जहां, जितने भी जुल्म कर सके बेशक करे जहां, डट कर मुखालफत तो मगर कर रहे हैं हम, डट कर मुखालफत तो मगर कर रहे हैं हम। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम, घन घोर अंधेरों की हिमाकत को देख कर, घन घोर अंधेरों की हिमाकत को देख कर, घन घोर अंधेरों की हिमाकत को देख कर, हर एक रात को ही सहर कर रहे हैं हम, हर एक रात को ही सहर कर रहे हैं हम। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम। अंतिम है। उलझे हुए ख्यालात को हरफों में पिरो कर, उलझे हुए ख्यालात को हरफों में पिरो कर, उलझे हुए ख्यालात को हरफों में पिरो कर, लगता है कि गाँव को शहर कर रहे हैं हम, लगता है कि गाँव को शहर कर रहे हैं हम। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं हम, खुशियाँ तमाम तुझको नजर कर रहे हैं हम। जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द कर दिया आपने, तारीफ कैसे करें। एक बहुत सुंदर, एक एक पंक्ति अनमोल हीरा रत्न, कहना चाहिए प्रेम के भाव से बंधा गुथा जो आपकी इस गजल की मैं कहूँगी एक एक अशार, जो आपका एक शेर जो है, हर शेर लाजवाब, बहुत बहुत सुंदर और बहुत तारीफ हो रही है आपकी। आदरणीय मनोज कामदेव जी कह रहे हैं क्या कहने, वाह वाह अलका जी। हमारे साथ परम आदरणीय सरोजनी कौशिक जी जुड़ गई हैं और वे भी कह रही हैं बहुत खूब, खुशियां नजर कर रहे हैं हम। साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो बेंगलुरु से पद्मा श्रीनिवासन जी जुड़ गई हैं, वो लिख रही हैं बेहतरीन, कल वो काव्य गोष्ठी में हमारे साथ थी, बहुत सुंदर गाती हैं वो। और हमारे साथ आदरणीय निर्देश निधि जी जुड़ी हैं और कह रही हैं वाह शानदार स्वर। और साथ में जो हमारे पहले से ही साथ में हमारे जुड़ी हुई हैं, बहुत याद प्यार से और प्यार देती हैं हमारे मंच को, आदरणीय वनिता शर्मा जी कह रही हैं शिजर कर रहे हैं हम, बेहतरीन शेर अलका जी। आदरणीय पुष्पा कन्याल जी कह रही अमेजिंग। मंजू लता जी बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने ऐसे निशान बनाए, इमोजी भेजी है हमें। रेणुका जी कह रही हैं क्या बात है, बेहद खूबसूरत गजल। और इसी तरह अनेक अनेक, और रंजना जी कह रही हैं खूबसूरत गजल। बहुत सारी प्रशंसा की टिप्पणियां आई हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय उमंग सरीन जी को इन पंक्तियों के माध्यम से। वैसे हम इस कार्यक्रम में पंक्तियां कम पढ़ते हैं, लेकिन अब क्योंकि माहौल प्यार का है तो बोलना तो पड़ेगा ही। स्वागत। आंसू पलकों से छलके तो
आंसू, उसी को बढ़ा रही हूँ मैं अपनी रचना को। आंसू पलकों से छलके तो मीठी यादें दोहरा देना, नहीं उपहार कोई कीमती, बस एक हंसी दिला देना। खुशबू सांसों में घुल जाए, जीने की चाह मिला देना, ये सफर जरा आसान बने, अपना सबको बना लेना। अपना सबको बना लेना, तो ये बहुत बड़ी खूबी है उमंग जी की, वो सबको अपना बना लेती हैं और सबको अपना मानती भी हैं। क्योंकि एक होता है बना लेना और एक होता है मानना, उसे निभाना, निभाती भी हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका उमंग जी। स्वागत स्वागत। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, नहीं कहूंगी प्रिय कविता, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो मुझे इतने स्नेह से आप बुला रहे हो। और आज मेरा मन है, जैसे आपने उपहार की बात की और वैलेंटाइन की बात हो रही है, तो वैलेंटाइन और जो प्रेम है वो किसी उम्र का मोहताज तो होता नहीं। तो आजकल जो है बच्चे भी मनाते हैं और बड़े भी मनाते हैं, और बुजुर्गों का भी तो दिल तो वही है। तो एक हास्य कविता देती हूँ आपको कि वैलेंटाइन डे जो है एक उम्र के बाद कैसा मनाया गया। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरे यहाँ से? थोड़ा नेट का मुझे लग रहा है। जी ठीक है। चलिए, तो अपनी जैसी उम्र के लोगों को समर्पित है ये मेरी कविता। आज देखकर नए जमाने को जवानी के दिन याद हमें भी थे आए। आज देखकर नए जमाने को जवानी के दिन याद हमें भी थे आए। सोचा अब की बार क्यों ना वैलेंटाइन डे हम भी मनाएं। सोचा इस बार क्यों ना वैलेंटाइन डे हम भी मनाएं। ये मैंने समझिए कि एक बुजुर्ग पुरुष की तरफ से अपनी पत्नी को। क्या हुआ जो कमर हमारी झुकी जैसे कमान है। कसम खुदा की पर सीने में दिल तो अभी जवान है। क्या हुआ जो कमर हमारी झुकी जैसे कमान है। कसम खुदा की पर सीने में दिल तो अभी जवान है। जाने मन से बोले जाके बेगम से बोले, जाने मन रोमांटिक कभी हो जाया करो। जाके बेगम से बोले जाने मन रोमांटिक कभी हो जाया करो। कभी डाल आंखों में आंखें मंद मंद मुस्काया करो। कभी डाल आंखों में आंखें मंद मंद मुस्काया करो। कहकर जो हमने इतना जरा सा प्यार जताया था। कहकर हमने जो इतना जरा सा प्यार जताया था। जरा सा चेहरा हमारा पास उनके मुखड़े के आया था। जरा सा चेहरा हमारा पास उनके मुखड़े के आया था। और मुआ चश्मा हमारा कमबख्त चश्मे से उनके जा टकराया था। मुआ चश्मा हमारा कमबख्त चश्मे से उनके जा टकराया था। पर इतनी छोटी सी बात पर हमने हिम्मत कतई न हारी थी। इश्क की बाजी थी हमारी और भी तैयारी थी। इश्क की बाजी थी हमारी और भी तैयारी थी। बड़े अंदाज से फूल गुलाब का उनकी जुल्फों में लगाया था। और थोड़े से बाल रह गए थे बेगम के, उनमें कहीं अटक ना पाया था। अपने ही बालों की बात है। थोड़े से बाल रह गए थे बेगम के, उनमें कहीं अटक ना पाया था। झल्ला कर वो उदास हुई तो बेगम का चेहरा हमें जरा ना भाया था। जरा हंसाने की खातिर फिर उसे थोड़ा बस गुदगुदाया था। जरा हंसाने की खातिर उसे थोड़ा बस गुदगुदाया था। और लगी जैसे ही बेगम खिलखिलाने डेंचर कमबख्त मारा मुंह से बाहर गिरा डाला। और घूर घूर कर बड़ी बड़ी आंखों से रोमांस का भूत सारा हमारा उतार डाला। बोली फिर मियाँ अब 20 नहीं, उम्र तुम्हारी 60 साल है। और लगते हैं ये चोंचले जैसे ये मुंह और मसूर की दाल है। और कहने लगी लगते हैं ये चोंचले जैसे ये मुंह और मसूर की दाल है। और हम हो बड़े बेआबरू हाय उसके कूचे से निकले।
और वैलेंटाइन के मौके पर भी अधूरे रह गए प्यार के सिलसिले, वैलेंटाइन के मौके पर भी अधूरे ही रह गए प्यार के सिलसिले। तो ये इस तरह एक छोटी सी हास्य कविता मैंने अपनी रखी। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हाँ, हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा। उपटल के उस पार भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये आपकी विधा सबको बहुत सुंदर लगी। और लिख रहे हैं आदरणीय पुष्पा कान्याल जी, लिख रही है व्हाट ए ब्यूटीफुल डिवाइन प्रेजेंटेशन। रंजना मजूमदार जी कह रही हैं हमें वैलेंटाइन डे के अवसर पर इतना सुंदर तोहफा देने के लिए कविता जी शुक्रिया। तो देखिए मैं ऐसी ही हूँ, बस अच्छी अच्छी क्या कहते हैं कवित्रियों को ढूंढ कर लाई हूँ, सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाएं ताकि आपका दिल बहले और साथ में प्रेम भरे विचार आपके आए और आप अपनों में वो प्रेम बांटें। यही हमारा उद्देश्य रहता है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। और फिर रीता शर्मा जी ने लिखा था, बड़ा अच्छा लगा उनका मुझे वाक्य कि हमारी उम्र के लिए क्या है। तो ये आपके लिए भी है मैम, यही है। और मंजू लता जी हैप्पी वैलेंटाइन डे कह रही है उमंग जी आपको। ग्रेट मुआ चश्मा पुष्पा जी कह रही हैं लव्ड इट। और निर्देश निधि जी को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, वो कह रही है बुजुर्ग प्रेम हास्य में क्यों भला। ये तो बात सही कही है, मैं उनकी शिकायत को पूरी तरह नोट करती हूँ। हाँ, उनका भी सीरियस लव भी हो सकता है। तो ठीक है, अगली बार हम आपको लिखना है उमंग जी कि जो बुजुर्गों का सीरियस लव कैसा होता है, उसकी क्या भावनाएं होती है। गंभीरता से भी हास्य उपजता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वही ये प्रेम जताया वो गंभीर बात है और उससे हास्य उभर आया ये अलग बात है। बहुत अच्छे रचना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और आदरणीय सरोजनी जी कह रही हैं इस उम्र का प्यार बड़ा सात्विक होता है उमंग जी, या किसी एक दिन के मोहताज नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ। बस हाँ, एक दिन बस ये है कि रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं हम, और जरा थोड़ा और माहौल आशिकाना हो जाता है उस दिन, बस यही फर्क है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है घर की और जिम्मेदारियों के बीच हम शायद एक दूसरे को, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, वो आपस में नहीं मिल पाते हैं या एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये अवसर होते हैं जब ये याद दिलाते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है अपने थोड़ा पार्टनर रंग के। रंग भर जाते हैं हमारे जीवन में। वो छोटे छोटे उपहार होते हैं एक्चुअली, वो एक उत्साह लाते हैं जीवन में। त्योहार तो इसीलिए मनाए जाते हैं ना, त्योहार इसीलिए मनाए जाते हैं कि उत्साह को बढ़ाते हैं और आगे जो आने वाली समस्याएं हैं या परेशानियां या काम है उसको आसान कर जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ाती हूँ और मैं अब बुलाना चाहती हूँ हमारी संस्थापिका और आज की संचालिका को। आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। नीम बाज इन नैनों से खुदा बचाए। आप इतरा सकती हैं। नीम बाज इन आंखों से नीम बाज इन नैनों से खुदा बचाए और छलकते मैखानों से खुदा बचाए। छूटते ही उतरते हैं सीधे जिगर में, छूटते ही उतरते हैं सीधे जिगर में। निगाहों के तीरों से कमानों से खुदा बचाए, निगाहों के तीर कमानों से खुदा बचाए। तो ऐसी हमारी बहुत ही प्यारी दुलारी कविता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और इस राउंड की अपनी रचना रखें। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करती हूँ कि नाक बंद हो जा रही है बीच बीच में, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी। बहुत आपका दिलकश संचालन। जी धन्यवाद। जी। एक गीत सुनाना चाहती हूँ। भाव बोलते हैं मन की, क्योंकि सारी कहानी जो है वो भावों की होती है, दिल की होती है। और हर कोई अपने भावों को अलग अलग तरीके से जाहिर करता है सबके सामने, जो भी अपने होते हैं। ये चेहरे नहीं बोलते, भाव बोलते हैं मन के। ये चेहरे नहीं बोलते, भाव बोलते हैं मन
के, छुपे रहे अधरों के भीतर, छुपे रहे अधरों के भीतर, शब्द डोलते हैं मन के ये चेहरे। आज करो संवाद प्रिय, निशब्द नहीं किंचित रहना, सौंदर्य बोध से वंचित हो, संकुचित हृदय में ना रहना। शोर करो संवाद करो, शोर करो संवाद करो, तोड़ो तटबंध निरे मन के ये चेहरे। नहीं बोलते भाव बोलते हैं मन के। तो इसलिए शोर मचाना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार इशारों से शायद बात स्पष्ट नहीं हो पाती, और हर दिल चाहता है कि कोई जो प्रेम करता है वो इजहार भी करे। बहुत ज़रूरी होता है वक्त वक्त पर ये कहना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मुस्कान मृदुल ये सौंधी सी, तन मन महका कर जाती है, कजरारे नैना तुर से दृष्टि पुलकित हो जाती है। राग करो अनुराग करो, राग करो अनुराग करो, छोड़ो अनुबंध ये तन के ये चेहरे। नहीं बोलते भाव बोलते हैं मन के। और फिर आगे मैं कहती हूँ, अनुभूति सांसों की जैसे जीवन को स्वर देती है, प्रीत की भर भावों को से अमृत कर देती है। गीत लिखो अगीत लिखो, गीत लिखो अगीत लिखो, गाओ पर छंद मेरे मन के ये चेहरे। नहीं बोलते भाव बोलते हैं मन के, छुपे रहे अधरों के भीतर, शब्द डोलते हैं मन के ये चेहरे। नहीं बोलते भाव बोलते हैं मन के, भाव बोलते हैं मन के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता जी। मैं सचमुच आंख बंद करके आपकी आवाज को महसूस कर रही थी। बहुत ही सुंदर आवाज भी और धुन भी और शब्द भी। किस किस की तारीफ करूं। और आपके लिए जो कमेंट आए हैं वो मैं लेती हूँ। आपको वर्षा हो रही है आपकी प्रस्तुति के ऊपर आशीर्वादों की।
मेरा नेट बीच में बाधित कर रहा मैं है। नाम ले लेती राजीव हूँ कौर, हाँ, मैं नाम ले लेती हूँ। हमारे साथ आदरणीय विमल ग्रोवर जी जुड़ गई हैं और राजीव सर भी जुड़े हुए हैं, वे भी हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वो हम त्रिवेणी तीनों को नमस्कार कह रहे हैं। तो मैं और सभी जो मित्रगण हैं, चाहे वो प्रीति जी हो, रंजना जी हो, और उमंग सरीन जी भी हैं उस पार, रेणुका जी, और सभी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ गई हैं, हमारी बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अभी कहीं मत जाइएगा, मधु खोवाला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और रंजना जी कह रही हैं आवाज में ठहराव है, बहुत धन्यवाद। आप कुमारी रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसी का नाम रह गया तो कृपया क्षमा करें और आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें, क्योंकि अगला जो राउंड है हमारा, वो बहुत ही पसंदीदा राउंड है हमारा भी और आप सबका भी, और उसमें जल्दी से प्रवेश करती हूँ मैं, और मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। और इस राउंड का नाम ही कमाल है, थोड़ा फिल्मी हो जाए। वैसे मैं पूरी फिल्मी हूँ, बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ, इसलिए मुझे ये राउंड बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ आदरणीय अलका शर्मा जी का। देखते हैं वो कौन सा फिल्मी गीत हमारे लिए गुनगुनाएंगी। स्वागत आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैं उमराव जान फिल्म का एक गजल सुनाती हूँ आपको, मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है, सुनिएगा। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के एक तुम ही नहीं तन्हा एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के एक सिर्फ हमी मैं को एक सिर्फ हमी मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के इस शम्मे फरोजा को इस शम्मे फरोजा
से डराते हो, आंधी से डराते हो, इस शम्म फरोजा के, इस शम्म फरोजा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, मतलब अद्भुत अद्भुत, निशब्द हैं हम। और आपने सिंगिंग में भी कहीं कभी मैंने आपके उसमें पढ़ा था, आपको अवार्ड मिला था सिंगिंग के लिए भी। मैंने बिल्कुल, बहुत मुझे बीए याद तक म्यूजिक सीखा है। अरे वाह, पता चल रहा है एक भी आपने जो है आलाप में नहीं सदी हुई गया। आवाज। बहुत ही सुंदर गाया आपने, और इतनी प्रशंसा हो रही है कि आप आज तो आपका 1-2 किलो वजन बढ़ने वाला है, मतलब इतनी तारीफें हो रही है उस बात से। हमारे साथ सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, मधु खवाला जी कह रही हैं गजब, पुष्पा जी कह रही हैं बहुत सुंदर। हमारे साथ संदीपिका दीक्षित जी लखनऊ से जुड़ी हैं, वो कह रही हैं वाह वाह। और नीता शर्मा जी ने जो लिखा है वो उसी को पढ़ के मैं आपको कह रही थी कि आज आपका वजन बढ़ने वाला है। रेखा ने गाया है आप भी कम नहीं अलका जी, तो ये उन्होंने लिखा है। और सरोजनी जी ने मेरे लिए भी लिखा है, दीदी ने आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, पुष्पा जी कह रही हैं इट टुक मी डाउन द मेमोरी लेन्स ऑफ उमराव जान। बहुत सुंदर गीत गायन आपका, एक से बढ़कर एक। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा दी जुड़ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। रेणुका जी कह रही हैं कमाल, गजब की प्रस्तुति अलका जी आपकी, और वाह अलका जी बहुत ही सुंदर गा रही हैं, ये दमयंती दी कह रही हैं। और साथ में रंजना मजूमदार जी, वेदा शर्मा जी, बहुत सुंदर गाया आपने, मधुर आवाज अनिता जी कह रही हैं। साथ में मैंने और भी नाम, हाँ आदरणीय आरएन सिंह जी जुड़े हैं, वाह वाह बहुत खूब लिख रहे हैं। और प्रतीक्षा तिवारी जी कह रही हैं मधुर प्रस्तुति, और गीत सुनकर कविता जी और उमंग जी के चेहरे की मुस्कान पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, हम इतने खुश थे, और मतलब हम लग रहा था जैसे हम तो हीरोइन है और आप हमारी प्लेबैक सिंगर है। हम ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे सही बात है, क्योंकि गा नहीं सकते ना हम इस तरह से, तो हम तो बस स्टाइल मार रहे थे। और बिल्कुल निर्देश जी कह रही हैं सुंदर गायन, मधु खवाला जी, मतलब मैं कितने गिनूं, सब लोग। सुनीता बंसल जी आदरणीय दी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं, बहुत सुंदर गायन अलका जी कह रही हैं। हमारे साथ मृदुला सिंह जी जुड़ गई हैं, वो विवाह कर रही हैं, तो एक से बढ़कर एक कमेंट आपके लिए आए हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जन की उपस्थिति है, हम उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि वे अपना समय हमें दे रहे हैं, और आज की शाम मोहब्बत के नाम, प्रेम के नाम, प्यार के नाम। और अब मैं चलती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी उमंग सरीन जी की ओर, और देखते हैं कि वे हमें कौन सा गाना सुनाने वाली हैं। स्वागत है आपका उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत। आपके ही मंच पर। वो तो ठीक है, लेकिन अब अलका जी के बाद तुमने मुझे बुलाया है, सोचो मैं तो आपकी बात बच गई, मैं तो आपके बाद आऊंगी। ये देखो कॉम्प्लीमेंट क्या दे रही है। नहीं मतलब मैं बची हूँ बार बार। तो मेरी आप अब दोनों ही आप बहुत तो अच्छा रहने दो, गाते हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। एक ट्रेंड और सदे हुए सिंगर के बाद मेरी बारी आई है, तो अभी क्या ही करूं, बट ठीक है नहीं झेल नहीं, आप लीजिएगा। बहुत सुंदर गाती हैं। आप देखिए क्या स्वागत है, है, मैं आप बहुत मानती अच्छा हूँ कि गीत जो है वो दिल से निकलता है। हम दिल, और वो आप तो जितने दिल से गाती हैं अब बस। जो भी आपके सामने अब झेलना तो पड़ेगा ही, तो मैं नहीं प्रस्तुत नहीं, करती हूँ। बहुत 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 स्वागत, स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत। आप यूं ही अगर हमसे
मिलते रहे। कहीं गलती हो तो अलका जी प्लीज बाद में मेरे को बता दीजिए। वैसी बात मत करिए, आप इतना अच्छा गाती हैं। लेकिन ज्ञान नहीं है ना सुर का। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें ना कर ओ हंसी जादूगर, ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, मेरी आंखों में आंखें बिछाती है क्यों, आप आती है क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इजहार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या कहूँ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। देख के आपकी ये परेशानियाँ, देख के आपकी ये परेशानियाँ, मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सुर भटक गया था, कोई बात नहीं। नहीं मैम, बिल्कुल बहुत सुंदर गाया, बहुत मधुर। सीरियसली मजाक अलग है, वो तो हम छेड़छाड़ करते रहते हैं आपके साथ, लेकिन आप सच में बहुत मन से गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं। और यही बात से गाती हूँ, बस और कुछ वही जरूरी होता है कि आप जो भी गा रहे हैं उसमें डूब जाएं बस। तो बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं, और उन्होंने कहा है कि दमयंती जी ने कहा उमंग जी आप बहुत सुंदर गाती हैं, तो ये तो अलग बात है। उन्होंने कहा है तो बस दिन बन गया मेरा। जी बिल्कुल, उन्होंने यही वाक्य लिखा है उन्होंने। और सुषमा जी कह रही है दिल की आवाज, देखिए दिल तक पहुंच रही है। ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग एंड सिंगिंग, पुष्पा जी कह रही हैं। सुनीता जी आपका स्वागत कर रही हैं, बहुत सुंदर गा रही हैं, आपकी आवाज में अलग ही कशिश। और ये मैं भी मानती हूँ कि आपकी आवाज अलग है, और जो प्रेजेंटेशन होता है आपका, जो जो डूब के आप गाते हो अपने गीत भी और फिल्मी गीत भी, तो लगता है वो आपके लिए ही बने हैं। तो मधुबाला जी भी कह रही हैं क्या बात है, वो कह रही हैं। और उमंग जी बहुत सुंदर गाती हैं, पहले भी सुना है आपको। विनीता जी कह रही हैं देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, और हमें तो हो ही गया है उमंग जी से, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, बट फिर भी कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। हमारे साथ उपस्थित हैं परम आदरणीय सुहनलाल शर्मा जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनको बहुत बहुत दिल से उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि अपना समय निकालकर वे जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से। उनको भी आपकी पेशकश बहुत ही मनमोहक और मनभावन लगी है। रेणुका जी किस किस की कहूँ, और आदरणीय सरोजनी दी कह रही है उमंग दिल संभल कर रखना, दिल संभाल कर रखना, बहुत चुराने वाले हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत सुंदर रही दोनों प्रस्तुतियां, और बस मुझे लगता है मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए अब अगले राउंड में। नहीं आपको अब मैं कविता जी को बुलाती हूँ, एक मुक्तक से आप भी अपना एक गीत सुनाइए। प्रेम के जीवन में कई रूप मिले हैं, आज तो प्रेम की बात होनी है ना।
प्रेम के जीवन में कई रूप मिले हैं, पर जो भी मिले वो बहुत खूब मिले हैं। रिश्तों की इस पहेली को सुलझा नहीं सके, रिश्तों की इस पहेली को सुलझा नहीं सके। कुछ तो घनी छाह तो कुछ धूप मिले हैं, कुछ तो घनी छाह तो कुछ धूप मिले हैं। आइए आप बहुत प्यारा सा गीत सुनाइए अपने प्यारे से कंठ से। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मुक्तक, और प्रेम के लिए इससे अच्छी एक कहना चाहिए वाणी नहीं हो सकती जिस तरह से आपने गाया। और मैं बहुत ही सीधा साधा सा गीत मैंने ढूंढा था, पर नाक बंद हो रही है बीच बीच में, और यही कारण है मैं कम सुनाना चाहती हूँ। फिर भी सुनाऊंगी क्योंकि प्यार की बात हो रही है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी और हर गम से बेगाना होता है। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है। मैं ये कहने वाली हूँ कि अगर गला खराब में आप इतना अच्छा गाती हैं, ये सच में मेरे को नाक बिल्कुल बंद है पर मैंने कोशिश की। ठीक होगी तब आप कितना सुंदर गाएंगी, है ना। आपके लिए बहुत जो धन्यवाद। मैं थोड़े से लेती हूँ। विनीता शर्मा जी देखिए आपको क्या कह रही हैं। कविता जी को रूप के साथ रंग भी मिले हैं। वाह वाह, आज आपका भी वजन बढ़ने वाला है, ये मुझे पता है। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी आपके गाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी भी कह रही हैं सच कहा। और दमयंती शर्मा जी कह रही है बहुत सुंदर गीत और प्रस्तुति कविता जी। रेणुकानंद जी कह रही हैं बहुत सुंदर कविता जी। मधु खवाला जी, मंजू लता जी कह रही हैं आज तो सुरों की बरसात हो रही है। तो देखिए आपको कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं। अनीता श्रीवास्तव जी कह रही हैं वाह कविता जी। निर्देश निधि जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सबके आपको बारंबार आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी एकदम सुंदर 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 की झड़ी उन्होंने लगाई है। और आदरणीय आर.एन. सिंह जी की उपस्थिति हुई है, वो भी सुपर कह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब माइक आपके हाथ जी। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, और इसका नाम है कुछ सीखे सिखाए। तो बिल्कुल जब साथ बैठते हैं, तो जब मस्ती की बातें होती हैं, तो कुछ ऐसी भी बातें होनी चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सकें। यही उद्देश्य है इस राउंड का। और मैं इस राउंड में सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका शर्मा जी को, कि देखते हैं कि वे हमें जीवन के प्रति या किस विषय के प्रति क्या टिप्स देने वाली हैं, या क्या अपने विचार साझा करने वाली हैं। बहुत स्वागत है आपका अलका जी। शुक्रिया शुक्रिया।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भी भाषा हो, चाहे हम गीत लिखें, गजल लिखें, या माहिया लिखें, या मुक्तक, दोहे, कुछ भी लिखें, हमारी भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको समझने के लिए उन्हें डिक्शनरी लेकर बैठनी पड़े श्रोताओं को। और दूसरी बात कि जब हम बाल कविता लिखते हैं, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का एक उसमें कविता की पाठशाला में चलता था, वो बाल कविता लिखने पर बहुत जोर दिया करते थे। तो हम बाल कविता लिखें, लेकिन आजकल के बच्चे, हम जानते हैं ना, एआई टेक्नोलॉजी के युग में है, नेक्स्ट सेंचुरी में जा रहे हैं, तो उनको अब वो बंदर भालू वाली कविताएं नहीं भाती हैं। उनके लिए कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ अच्छा अर्थ हो, कुछ समझ में आए। और फिर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की भी आजकल भाई मियाँ बीवी दोनों एम्प्लॉयड होते हैं, बच्चों की केयर में थोड़ी सी कमी आ जाती है, वो मेड्स के या अटेंडेंट्स के सहारे रह जाते हैं। तो मैंने एक बाल कविता लिखी, इसको आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी ने अपने कार्यक्रम में भी शामिल किया और कहा कि इस तरह की कविताएं आजकल होनी चाहिए जो शिक्षाप्रद हो। ये शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो मैं एक बाल कविता सुनाती हूँ, जिसमें मतलब जो मैंने भाषा यूज की, वो भाषा ये नहीं कि क्लिष्ट हिंदी हो, उसमें इंग्लिश के भी शब्द हैं और भी शब्द हैं, मतलब जो कन्वेंस हो, जो मतलब अच्छे से समझ सके उसको बच्चे भी और बड़े भी। क्योंकि आजकल आप जानते हैं ना, मिक्स भाषा हो गई है, मतलब मिश्रित भाषा यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू सारे शब्द उसमें यूज करते हैं, लेकिन वो कन्वे होनी चाहिए अच्छे से। तो मैं एक बाल कविता सुनाती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी हम भाषा यूज करें, क्योंकि क्लिष्ट भाषा यूज करने से कोई फायदा नहीं, वो ऐसी हो जो अच्छे से समझ में आए और वो कोई ना कोई समस्या उठाए। तो देखिए, मैंने एक बाल कविता लिखी, सुनिएगा। मेरे मम्मी पापा दोनों जब ऑफिस से घर आते, एक बच्चा कह रहा है, ये बच्चे की फीलिंग्स हैं कि वो आजकल बच्चे क्या सोचते हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों जब ऑफिस से घर आते, ढेरों गिफ्ट, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर खाने को लाते। बहुत सारे अट्रैक्शंस देते हैं ना उन्हें। तो ढेरों गिफ्ट, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर खाने को लाते, तरह तरह के गेम और उपहार रखे हैं मेरे घर। अट्रैक्शंस तो बहुत देते हैं। तरह तरह के गेम और उपहार रखे हैं मेरे घर, साथ रहूं मम्मी पापा के, आस यही है मन में पर। साथ रहूं मम्मी पापा के, आस यही है मन में पर। उन दोनों के लिए मगर है काम काम ही ये दुनिया। उन दोनों के लिए मगर है काम काम ही ये दुनिया। मेरे साथ खेलने को बस रह जाती मेरी मुनिया। मेरी मुनिया, मेरी डॉल या मेरी अटेंडेंट या मेरी केयर टेकर, जो भी है, मेरे साथ खेलने को बस रह जाती मेरी मुनिया। मुझे अकेला छोड़ गए बाबा दादी नाना नानी। अब ये बुजुर्ग भी साथ नहीं रह पाते, बच्चे अपना अलग गृहस्थी में रहते हैं, तो ये भी एक समस्या है। मुझे अकेला छोड़ गए बाबा दादी नाना नानी, तरस गई हूँ उनके हाथों की खाने को गुड़धानी। तरस गई हूँ उनके हाथों की खाने को गुड़धानी। गॉड प्लीज, क्या मेरी खातिर इतना सा कर पाओगे। गॉड से प्रेयर करता है बच्चा। गॉड प्लीज, क्या मेरी खातिर इतना सा कर पाओगे। मुझको मेरे मम्मी पापा से हर रोज मिलाओगे। मुझको मेरे मम्मी पापा से हर रोज मिलाओगे। तो ये एक बाल कविता थी। बाल कविताओं में भी समस्या और समाधान छुपा होता है। ऐसी बाल कविताएं हमें आजकल जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ही सुंदर सार्थक आपकी बाल कविता। और मैं भी यही कहती हूँ कि सरल भाषा, क्योंकि जी जी अब हम नए ज़माने के लिए लिख रहे हैं, नए ज़माने के बच्चों के लिए, जो जी जी। जो जानते हैं भाषा को, उनके लिए क्यों लिखना? हमें लिखना है उनके लिए जो आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, आसानी से और सब आने लोग वाली समझे। जनरेशन के लिए, बिल्कुल पीढ़ी जी जो, क्योंकि जो ज्ञानी है उनकी तो बहुत भाषा हमसे भी ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन अब हमें टारगेट करना चाहिए नई पीढ़ी को। हम अपने बच्चों को ही देख जी लें कि उनकी हिंदी कैसी है, कितनी किस स्तर की वो पढ़ पाते हैं। एक तो जी होता है जी सुनना और एक होता है पढ़ना। तो सुन तो लेंगे चलो, कठिन भाषा भी, लेकिन पढ़ने के लिए आसान समझ भाषा में ही होनी चाहिए, तभी
जी जी। तभी उसे पढ़ना चाहेंगे, वरना वो पढ़ते ही नहीं है देख के, दो चार शब्द देख के। तो क्लिष्ट बहुत सुंदर शब्द बात देखते आपने ही कही, उठाकर रख देते हैं, उठा के ऐसी रख भाषा देते हैं, में। क्योंकि फिर उसमें उनको हाँ मदद चाहिए फिर दूसरों की समझने के लिए। बहुत सुंदर आपके जी विचार, बहुत ही सार्थक आपकी बाल कविता। मैं भी यही कहती हूँ कि सरल भाषा हिंदी में लिखिए, और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, पॉपुलर करना है, तो सरल हिंदी को लीजिए, जो बोल चाल की भाषा कही जाती है। जी जी। बहुत सुंदर। और जी, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उमंग सरीन जी को, और मैं बाद में एक साथ ही कमेंट्स लूंगी। स्वागत है आपका उमंग जी, कि आप क्या हमें जी सिखाने वाली हैं ये। जी जी। स्वागत। बहुत ही स्वागत। सही बात कही अलका जी ने। और मैं आज जो आपसे अपनी बात साझा करना चाहती हूँ, वो फिर से प्यार के विषय पे ही आती हूँ। प्यार का जो महत्व है वो हम सब जानते हैं, और प्यार का रंग भी सब तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन प्यार के रिश्ते कितने मजबूत हैं वो भी आज हम जानते हैं। जी आज जी है कल नहीं है, आज तू कल कोई और। तो रिश्तों की जो ये टूटन है, उसकी क्या वजह है? दो मेन वजह हैं, बस मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। एक तो अहम बढ़ गया है रिश्तों जी में, कोई किसी से झुकने को तैयार नहीं है, तो रिश्ते टूटते हैं, भले टूटते जाएं। तो अहम को थोड़ा ताक में रखें अगर आपने रिश्ते निभाने हैं, कोई भी रिश्ते हों। और दूसरा जो आजकल बहुत प्रचलित है कि एक्सेप्ट मी एज आई एम। यस। तो जहां तक शारीरिक उसकी बात है, एक्सेप्टेंस की, जैसे रंग हो गया, या आपकी सुंदरता हो गई, बाहरी सुंदरता हो गई, नैन नक्श हो गए, कद हो गया, उसमें मैं इससे हरगिज उससे मैं इससे सहमत रहती हूँ कि हाँ ये होना चाहिए, एक्सेप्ट मी एज आई एम। बट जहां तक बिहेवियर की बात होती है, आज लोग यही कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, या तो मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ। वहां मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जब तक हमारे स्वभाव में एडजस्टमेंट की आदत नहीं होगी, एक संतुलन बिठाने की, समन्वय बिठाने की आदत नहीं होगी, तब कोई भी रिश्ता निभेगा नहीं। हर एक रिश्ता कुछ मांगता है, हर एक रिश्ता कुछ देता है। अगर सभी लोग कहेंगे एक्सेप्ट मी एज आई, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे ऐसा ही रहना है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हर रिश्ते में करनी बिल्कुल। चाहिए, उसी से रिश्ते। गुंजाइश रखनी चाहिए। यही दो मेरी वो हैं, क्योंकि मैं रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा संजीदा हूँ। तो रिश्तों में जी एक तो अहम नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। दूसरे, एडजस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है रिश्तों में। और जी जी। बहुत सुंदर बात कही आपने उमंग की, कि एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे कितने बुजुर्गों को भी ये मानना करना चाहिए पड़ता है। कि और आजकल बिल्कुल। एडजस्ट कोई करना नहीं चाहता कि हम जी हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। देखिए वही जी बात आ जाती है ना, जब घर में 2 सदस्य होते हैं वो अलग तरीके से रह सकते हैं, लेकिन अगर जैसे तीसरा बच्चा आता है तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता तो है ना। नींद भी जी खराब जी। करनी पड़ती है, समय बदलना पड़ता है, कब सोना है, कब खाना है, वो भी बदलना पड़ता है। फिर जब अगर और परिवार की मेंबर बढ़ नींव जाते है हैं, समायोजन ये। बिल्कुल, बिल्कुल। एडजस्टमेंट। तो ये करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी आपके दोनों के बहुत ही सुंदर विचार। मैं जल्दी से टिप्पणी लेके मैं धन्यवाद करती हूँ सबका। बहुत ही सब कह रहे हैं मैं कॉमन ले रही हूँ। अनिता जी कह रही हैं शानदार संचालन, धन्यवाद अनिता जी। सुषमा जी आपके विचारों को बहुत सुंदर कह रही हैं। मधु खवाला जी कह रही है सही बात अलका जी, एकदम सही कहा आपने। अनिता जी कह रही हैं आपको फ्लावर और दिल बहुत सारे मिल रहे हैं। और साथ में आनंद सर कह रहे हैं बहुत स्वागत है। सोनिका गोस्वामी जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करती हूँ, वे हमारा स्वागत कर रही हैं। रीता जी कह रही हैं आपने सही कहा, परवरिश में कहीं कोई कमी है। और सुंदर 100% आनंद सिंह सर कह रहे हैं। रीता शर्मा जी समय नहीं देख पाते, बिल्कुल आपने सही कहा दी। और बहुत सौम्या दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी कह रही हैं बहुत सुंदर बात कही, न्यूक्लियर परिवार रीता जी कह रही हैं। और मंजुलता जी कह रही हैं बहुत सही कहा आपने। मधु खवाला जी नेट की दिक्कत है। और आगे बढ़ते हैं तो मैं देखती हूँ निर्देश जी कह रही हैं जायज़ बात कही आपने। उमंग जी 100% सहमति, बिल्कुल ठीक उमंग जी। वेदा जी, सौम्या दुआ जी सब आपकी बात से वाकिफ़ हैं।
और वो कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और सभी कह रहे हैं कि हाँ, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसी का मतलब ही परिवार है, तभी है जुड़ा रहता है परिवार। और अब हमारे चलने का समय हो गया है, तो मैं एक कविता के साथ मैं आज्ञा लूंगी मंच से भी, और सभी उपस्थित प्रबुद्ध। और अभी देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ये आज के कार्यक्रम की, और आप सबकी जो है कला का फल है कि इतने सारे लोग आपको सुनने आए हैं। प्रेम का बंधन, तो मैं इस बात से करूंगी, एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा, तुमसे। उस तुमसे का मतलब है हर कोई जो मुझसे जुड़ा है ना, जो तो वो है। तो सुनिएगा ध्यान से, प्रेम का बंधन क्या होता है। मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ प्रकृति से, सृष्टि से, ईश्वर की कृति से, तुमसे। मैं प्रेम करती हूँ प्रकृति से, सृष्टि से, ईश्वर की कृति से, तुमसे। तुम प्रकृति का अद्भुत तेज, सौंदर्य बोध समेटते, कभी नहीं होते निस्तेज। प्रेम की परिभाषा का तुमसे ही प्रतिदिन विस्तार, मेरी आशाओं और निराशाओं को तुम करते हो सहर्ष स्वीकार। यह अटूट प्रेम का बंधन, यह अटूट प्रेम का बंधन कहीं कच्चा कहीं पक्का, हृदय में पनपता कहीं यौवन, कभी खेल कर बनता बच्चा। नहीं जानती था इसकी, नहीं जानती था इसकी तैरती मीलों तलक, अंत में तुम तक पहुंचती, तुम ही से ही मैं प्रेम करती। हाँ, मैं प्रेम करती हूँ प्रकृति से, सृष्टि से, ईश्वर की कृति से, तुमसे। तो मैं यही मानती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो तुमसे का अर्थ यहाँ पर है कि जो भी हमसे मिलता है, जुड़ता है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो वन का प्राणी हो, चाहे वो हमारे जो होते हैं ना, जैसे डॉग होते हैं, कैट्स होती हैं, कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी अगर हमसे जुड़ता है ना, वो प्रेम के कारण ही जुड़ता है। और किसी भी हाँ, तो और इसी तरह से जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो जिनसे प्रेम का रिश्ता बनता है, उसके मायने अलग हो सकते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो यही मानती हूँ कि मैं जिससे भी प्रेम करती हूँ वो आप सभी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह शाम काव्य गोष्ठी आपने बहुत जो त्रिवेणी है बहुत सुंदर सजी है, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उमंग जी, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे प्यार करती हैं, और इस कार्यक्रम को आप जो अपनी कहना चाहिए अपने साहित्यिक तत्व से संजोती हैं, सजाती हैं हर गुरुवार, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और अलका जी, हम जब भी आपको आवाज देते हैं, आप अपनी मधुर आवाज के साथ हमें पुकारती हुई आती हैं, सुनाती हुई आती हैं अपने मधुर गीत, मधुर गजल। आपका बहुत बहुत स्वागत, और हमेशा यूं ही हम मिलते रहें, सबका प्यार हमें मिलता रहे, इस मंच को मिलता रहे, एक दूसरे को हम समझते रहें और सहयोग करते रहें। इसी के साथ आज की इस त्रिवेणी को हम यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले गुरुवार को अगेन उमंग जी के साथ, फिर चलेंगे एक नए सफर पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता जुड़े सबका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, ये बड़े गर्व और गौरव का विषय है। उधर मैं देख रही हूँ बहुत सारे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल के उस पार भी सबको नमन करते हुए मैं आज विराम चाहती हूँ। शिवरात्रि, शब्बा खैर, और प्रेम में डूबे रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।